नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा गठैत। हमारी खास पेशकश हरियाणा पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। भारतीय जनता पार्टी का कुनबा हरियाणा प्रदेश में बढ़ता जा रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जन कल्याणकारी के लिए काम करने की नीयत और भाजपा की पारदर्शिता और विचारधारा, जिस कारण आज समाज के कई वर्गों और राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग भाजपा का दामन थाम रहे हैं। पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पंचकमल में आयोजित एक समारोह के दौरान कई दूसरी पार्टियों के नेताओं ने भाजपा को ज्वाइन कर लिया है और वो भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में। देखिए, सबका मिल रहा साथ, सबका हासिल हो रहा विश्वास, सरकार भी कर रही सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा परिवार, 97 से ज्यादा लोगों ने थामा भाजपा का दामन। आम आदमी पार्टी नेता बंता राम वाल्मीकि हुए भाजपाई, कांग्रेसी नेता जसबीर गुज्जर भी हुए भाजपा में शामिल। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार आज हर वर्ग के लिए कल्याणकारी काम करते हुए सराहना की पात्र बन रही है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शिता और प्रदेश की जनता के लिए काम करने की भावना और हरियाणा एक, हरियाणवी एक की सोच की राह पर चलने के कारण हर कोई उनसे और उनकी पार्टी से प्रभावित हो रहा है। और यही कारण है कि अब दूसरी पार्टियों के नेता भी हरियाणा में भाजपा का दामन थाम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पंचकूला स्थित कार्यालय पंचकमल में आयोजित समारोह के बीच भी कई दूसरी पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और फिर साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें संदेश देते हुए प्रेरित और उत्साहित भी किया। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है, हमको मालूम है। इसका पूर्व स्वरूप भारतीय जनसंघ था, जो 1951 में जिसका गठन हुआ था। ये ठीक है कि उस समय बहुत प्रारंभ था, छोटी पार्टी थी और पहले चुनाव में केवल 3 लोकसभा के सदस्य चुन के आए थे 1952 में। बाद में एक विपक्ष की भूमिका निभाते निभाते 1970 में जब विलय हो गया था जनसंघ का जनता पार्टी में, तो उस समय 100 के लगभग और सांसद जनता पार्टी के अंदर भारतीय जनसंघ की विचारधारा के थे। किन्हीं कारणों से वो पार्टी नहीं चल पाई। हम तो चलाना चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि ये 100 लोग ज्यादा प्रभावी ना हो जाएं, हावी ना हो जाएं, इसलिए इनको बाहरी कर दो। तो तरह तरह के बहाने लगा करके और वो पार्टी तोड़ दी गई। फिर भी हम लगातार लगे रहे और एक समय ऐसा आया 1996 के अंदर कि देश में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी। पहले 13 दिन की बनी, फिर 13 महीने की बनी और फिर उसके बाद 4 साल 4.5 साल के लिए फिर तीसरी बार बनी। देश में कुछ परिवर्तन होने शुरू हुए। जो व्यवस्थाओं को बदलने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय शुरू हुआ, लेकिन 10 साल फिर गैप आया और उस गैप के बाद 2014 में फिर श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी, केंद्र की सरकार अपनी, और हरियाणा में भी आप सब लोगों की सद्भावना से, जनता के सहयोग से हरियाणा में भी हमने पहली बार भारतीय जनता पार्टी की अपनी पूर्ण सरकार बनाई। मौसम भी थोड़ा सा ठंड का है। मैं तो कह रहा था भाई एक शमाना लगाते तो अच्छा था, लेकिन हमारे कैलकुलेटर जो थे उनके कैलकुलेशन में ये था कि आज धूप निकलेगी। कष्ट हुआ आपको बरसात सर्दी के अंदर, लेकिन फिर भी एक नए उत्साह से, उमंग से आप भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। मेरा एक ही निवेदन है कि अभी आज आप भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, प्रयत्न करो कितना जल्दी भारतीय जनता पार्टी आपके अंदर आ जाए। मैंने बताया ये विचार बड़ा कठिन है, एक बार दिमाग में बैठ गया तो फिर निकल नहीं सकता। और मैं एक उदाहरण देकर के अपनी बात समाप्त करता हूं। मैंने कहा आपने पहली बार भारत माता की जय के नारे लगवाए हैं और वो छूटते ही क्या कहते हैं कि देखो अभी तक तो मैं भारतीय जनता पार्टी में आया था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी मेरे अंदर आ गई है।
यानी कहने का भाव, देश और समाज की सोच रखने वाला व्यक्ति वो उस भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही खप सकता है। जो केवल अपनी अपनी सोचता रहे वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं खपता है। समाज के अंदर हर व्यक्ति वो कहीं भी विचार करता है, जाता है, तो उसका अपना देश समाज के लिए उपयोग होता है। ठीक है, सबकी अपनी इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, मैं जाऊंगा तो ये बनूंगा, ये बनूंगा, ये बनूंगा। बनने के लिए मन में विचार जरूर रखो, लेकिन उसके लिए बहुत जोड़ तोड़ ना करो, क्योंकि यहां कोई चीज जोड़ तोड़ से नहीं होती। यहां तो मालूम नहीं कब कौन क्या बन जाए। हमने भी बचपन में कभी नहीं सोचा था कि कभी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, और मुझे नहीं लगता कभी मोदी जी जब रेलवे स्टेशन के ऊपर चाय बेचते होंगे उस समय सोचा होगा कि देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कभी नहीं सोचा होगा। अभी मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुआ तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा तो मुझे कहा गया कि जाओ मुख्यमंत्री बना के आओ। मैंने कभी किसको बनाए बताओ तो सही। क्या लगे वहीं जाके पता लगेगा। अब कौन कार्यकर्ता किस समय उसके जिम्मे क्या काम लगा दिया जाए, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। चाहे वो राजस्थान में था, चाहे छत्तीसगढ़ में था, मध्य प्रदेश में था। जब वहां के मुख्यमंत्री बन गए, यादव, क्या नाम, मोहन यादव, तो हम गवर्नर हाउस गए। गवर्नर हाउस ने डेट वगैरह तय हुई कि यहाँ कब शपथ ग्रहण होना है। मैं वहां से निकला, एयरपोर्ट जा रहा था। एक हरियाणा के बहुत अपने अच्छे नेता है, नए से कार्यकर्ता नेता है अपने, तो उनका फोन आया कि मजा आ गया। मैंने कहा मजा आ गया, मुख्यमंत्री तो मध्य प्रदेश बना, आपको क्या मजा आ गया? कहने लगा जिस ढंग से वहां बना है इससे हमारे जैसों को उम्मीद जाग गई है। तो कुल मिलाकर के कार्यकर्ताओं को मानस जो बनता है वो अच्छा होता है। तो आप लोग पार्टी में ज्वाइन किया है, हर एक को कोई ना कोई काम, पार्टी का हो, समाज का हो, देश का हो, सरकार का हो, किसी न किसी जिम्मे काम कोई ना कोई लगा के रखेंगे। हर आदमी का अपना एक उपयोग है। एक संस्कृत का श्लोक है, वो बोल करके और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। श्लोक है कि अमंत्र अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम औषधम। अर्थात कोई अक्षर ऐसा नहीं है जो किसी मंत्र में काम ना आता हो, और कोई ऐसा पेड़ नहीं है, जड़ नहीं है जो किसी औषधि में काम ना आती हो। एक अर्थ है उसका। और दूसरे हाथ, अयोग्य पुरुषो नासति योजका तत्र दुर्लभा। कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, सब योग्य होते हैं, और अगर कहीं दुर्लभ है तो उसका जो योजक है वो दुर्लभ है कि कौन किस अक्षर से क्या मंत्र बना सके, कौन किस जड़ को किस औषधि में मिला सके, और कौन किस व्यक्ति से क्या काम ले सके। ये जो योजक है, भारतीय जनता पार्टी में से बहुत योजक हैं, चाहे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, चाहे हमारे महामंत्री संगठन हैं, चाहे हमारे प्रभारी हैं, चाहे हमारे अन्य महामंत्री और नेता हैं। आप सबको अपनी योजना से किसी न किसी काम में लगाएंगे ताकि आपको भी काम करने का अवसर मिले और आप भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ा करके देश समाज की सेवा कर सकें। इसी बात को कहते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत आपका आभार। बहुत बहुत। दूसरी तरफ अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल ने व्यवस्था परिवर्तन का जिक्र करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल से लेकर आज वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के आधार पर सरकार ने जिस तरीके के काम किए, आज उसकी सराहना पूरी दुनिया कर रही है। और इस मौके उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र भी लगे हाथ कर दिया। भारतीय जनता पार्टी सरकार केवल सत्ता के लिए नहीं है, ये एक विचार है, और ये विचार जब तक किसी के दिमाग में न घुसे, घुसना थोड़ा मुश्किल होता है, तब तक न घुसे। लेकिन मुझे ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का विचार किसी के मस्तिष्क में एक बार घुस जाए तो उसको कोई निकाल भी नहीं सकता है। ये विचार ही ऐसा है। जब तक जिसको न पता लगे कि क्या है भारतीय जनता पार्टी, तब तक दूर दूर से देखता है, और दूर देखने में उसको समझ में आ नहीं सकता। जब वो नजदीक आता है तब ध्यान में आता है कि यहां तो मामला ही कुछ और है। क्योंकि स्वार्थ से ऊपर उठ करके काम करने वाले लोग हैं। स्वार्थी लोगों का ये होता है कि मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे और आसपास के लोग, यही दुनिया है, यही संसार है, यही देश है, यही प्रदेश है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में, जैसा मोदी जी ने कहा, इंडिया फर्स्ट, ये देश पहले,
बाकी सब बाद में। यहां व्यक्ति का महत्व उतना नहीं है, यहां तो व्यवस्थाओं को समाज हित में काम करने के लिए व्यवस्था बनाई जाती है कि समाज का भला, देश का भला ये होना चाहिए। और हम देख रहे हैं जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इस देश में कितने बड़े परिवर्तन आए हैं, करवट बदली है एकदम, दुनिया सोच नहीं सकती थी। मैं कल शाम को एक वीडियो सुन रहा था, पाकिस्तान का एक व्यक्ति, और वो भारतवर्ष की प्रशंसा कर रहा है। पत्रकार ने पूछा कि तुम भारतवर्ष की इतनी प्रशंसा कर रहे हो, लोग तुम्हें क्या कहेंगे? कि पाकिस्तान के लोग तो मुझे पहले से ही काफिर कहते हैं, लेकिन मैं जो सच्चाई है सच्चाई बोलूंगा। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा पाकिस्तान के हित में भी कोई बात तुम्हें ध्यान में आती है? कहने लगे एक ही बात ध्यान में आती है, पाकिस्तान को भी एक मोदी चाहिए। ने किस प्रकार के देश में परिवर्तन किए हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे लोगों की दिशा बदलना है, चाहे दुनिया में देश का नाम करना है, चाहे दुनिया के अंदर एक ताकत के रूप में कैसे आगे बढ़ना है। एक समय ऐसा था जब देश को जब ऊपर से नीचे दुनिया की लिस्ट जो थी उसमें ढूंढने लगते थे, आंखें थक जाती थी, ऊपर से आते आते देश का नाम मिल नहीं पाता था। हाँ, नीचे से ढूंढना शुरू करते थे तो चौथे पांचवें नंबर पर जल्दी मिल जाता था। अर्थात भारतवर्ष दुनिया के अंतिम देशों में ही नाम गिना जाता था। और आज हम सबको सुनकर के प्रसन्नता होती है कि भारतवर्ष का नाम आर्थिक दृष्टि से अगर विकसित देशों के अंदर कहें तो दुनिया के ऊपर के 5 देशों में ये भारतवर्ष का नाम आ गया है। आज वो देश जो कभी नरेंद्र मोदी जी को वीजा देने के लिए तैयार नहीं थे, हमारे यहां अमेरिका में नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे, हम वीजा नहीं देंगे, आज वही अमेरिका जब कोई उनके ऊपर संकट आता है तो सलाह करने के लिए सबसे पहले अपने ऑफिस को कहते हैं मोदी जी को फोन मिलाओ, उनसे पूछते हैं क्या स्थिति करें, कैसे करें। दुनिया के श्रेष्ठ नेताओं में से वो बने हैं। और मैं ये साथ जोड़ना चाहता हूं, मोदी जी को अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, मोदी जी इस देश के लिए काम कर रहे हैं, हम सब के लिए काम कर रहे हैं। हर ऐसा व्यक्ति जिसकी जरूरत है उसको कैसे पूरा किया जाए। गरीब आदमी की चिंता कितनी करते हैं, कितने विषय हैं। 5 लाख रुपया बीमा, स्वास्थ्य बीमा हर किसी गरीब परिवार का करवा दो, हर किसी रसोई के अंदर गैस का चूल्हा पहुंचा दो, हर घर में नल पहुंचा दो, हर घर में बिजली पहुंचा दो। सैचुरेशन सिस्टम कि कोई घर ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसमें यह सुविधा ना हो। हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंत्योदय के विकास और उत्थान की सोच रखते हुए आज निस्वार्थ भाव से उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं ताकि उनके जीवन को खुशहाल किया जा सके। और उनके मुताबिक हरियाणा सरकार का यह प्रयास कभी रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। हरियाणा प्रदेश हर लिहाज से तरक्की करता हुआ आज अपनी एक अलग पहचान के साथ साथ अपने आप को एक मिसाल के रूप में देश के अंदर स्थापित कर चुका है। और इसका सबसे बड़ा कारण है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच और साथ ही पूरे हरियाणा को अपना परिवार मानने की उनकी भावना। और उनकी नजर में सरकार वही कामयाब होती है जो जन कल्याण की भावना रखते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं को बना उसका लाभ पूरी ईमानदारी के साथ उसके असली हकदार तक पहुंचाए। बात चाहे किसान की हो या श्रमिक वर्ग की, या फिर बात हो महिला श्रमिक मजदूरों की, या फिर जिक्र हो बेरोजगार युवकों का। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए रोजगार दिलाने की बात हो, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार ने हर वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाया है। देखिए मनोहर सरकार की मनोहारी योजनाएं गरीब वर्ग के लोगों के लिए बनी वरदान। 9 साल के शासनकाल में कई कल्याणकारी योजनाएं। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल की अगुवाई वाली सरकार अपने मुख्यमंत्री की पाक नियत और जन कल्याण के लिए साफ नीति से योजनाएं बनाते हुए उन्हें धरातल पर उतार राज्य के नागरिकों को सुविधा देने के लिए समय समय पर इन योजनाओं के जरिए लाभ पहुंचाती रही है। इन सरकारी योजनाओं में महिलाओं, बच्चों, किसानों और वृद्धों को लाभ और सुविधा देने के लिए कई तरीके की योजनाओं को शुरू किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 9 सालों के अपने शासनकाल में अपनी जन कल्याण की सोच को अमली जामा पहनाते हुए कई कल्याणकारी योजनाएं हरियाणा के निवासियों को प्रदान की हैं।
जिसका लाभ आज हरियाणा वासी पा रहे हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार पूरी ईमानदारी के साथ हरियाणा की जनता के लिए कल्याणकारी काम कर रही है। अनेक दशकों के बाद हरियाणा को मनोहर लाल जी खट्टर के नेतृत्व में शुद्ध रूप से ईमानदारी से काम करने वाली सरकार मिली है। जब हरियाणा का मूल्यांकन होगा तो पिछले 5 दशक में सबसे उत्तम काम करने वाली, इनोवेटिव काम करने वाली, दूर की सोच के काम करने वाली ये हरियाणा सरकार है। कभी कभी तो भारत सरकार को भी लगता है कि हरियाणा का ये प्रयोग पूरे देश में लागू करना चाहिए, और ऐसे कुछ प्रयोग हमने किए भी हैं। श्रमिक कल्याण योजना मजदूर परिवारों के लिए बनी वरदान। श्रमिकों के कल्याण के लिए एक अहम योजना है श्रमिक कल्याण योजना, जिसके अंतर्गत हरियाणा की व्यावसायिक और कमर्शियल संस्थाओं में काम कर रहे महिला और पुरुष मजदूरों या पुरुष श्रमिकों की पत्नियों को 2 बच्चों तक के जन्म के वक्त प्रसूति में 7,000 रुपए की सहायता सरकार की ओर से प्रदान की जाती है। वहीं मजदूरों की काम के बाहर दुर्घटना या किसी और वजह से अयोग्यता होने पर उन्हें वित्तीय सहायता दी जाती है, और साथ ही उनके भविष्य को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए भी प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना के तहत उनके लिए पेंशन का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए उन्हें बेहद न्यूनतम राशि देनी पड़ती है। इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री हरियाणा की ओर से अपने संबोधन के दौरान उस वक्त किया गया था जब यह योजना 2019 में शुरू की गई थी। जैसे गरीब लोग हैं, श्रम साधक हैं, श्रमजीवी हैं, जो मेहनत करके, मजदूरी करके कहीं भट्ठे पर काम करते हैं, कहीं मकान के बनाने के निर्माण के काम में वर्कर इस नाते से काम करते हैं, कहीं होटलों पर काम करते हैं, असंगठित मजदूरी करते हैं, कहीं रेहड़ी फड़ी ठेला वो लगाते हैं। ऐसे जो सब लोग हैं, इनका भी जीवन सुखी कैसे हो, इसके लिए योजनाएं, और उसमें एक बहुत बड़ी योजना हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार की ओर से जो तय की है, जिसका आज शुभारंभ हो रहा है, कि उसमें उसका पहलू मुख्य ये है कि आज तो अपना काम कर रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कमाई कर रहा है, लेकिन एक आयु के बाद 60 साल के बाद भी हमारा जीवन सुखी रहे, तो उसके लिए एक श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत एक राशि, थोड़ी राशि आज हम बचा करके और उसको जमा कराना शुरू करें, और 60 साल के बाद हमको उसका 3,000 रुपया मासिक एक पेंशन के रूप में मिलना शुरू हो, ऐसी योजना शुरू की। हमारी खास पेशकश हरियाणा पोस्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।